नमस्कार दोस्तों। भारत में जनसंख्या पर योजना, वादे और गुमराह करने की राजनीति होती रही है। आजादी से अब तक क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। उस समय भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी। इसको कंट्रोल करने के लिए 1952 के चुनावों के बाद सरकार ने परिवार नियोजन का नारा दिया, जैसे बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। 1975 में इमरजेंसी के वक्त जबरन पुरुष नसबंदी के मामले सामने आए थे। अटल बिहारी सरकार ने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए साल 2000 में वेंकटचलिया आयोग का गठन किया, मगर आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई। मनमोहन सिंह के सत्ता संभालते ही उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए शिक्षा को अहम माना, क्योंकि उनका मानना था कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो ज्यादा बच्चा पैदा करने की सोच पर लगाम लगा सकता है। कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी पर करप्शन के आरोप लगते हैं और वह सत्ता से बाहर हो जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए जनसंख्या कंट्रोल करने की बातें कही। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की तारीफ की जिनका परिवार छोटा था। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, छोटे परिवार की नीति का पालन करने वाले राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, और इसको भी उन्होंने देशभक्ति का एक रूप कह दिया। 2022 में देश भर में जनसंख्या कंट्रोल करने की बातें तेजी से होने लगी। इसी बीच बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या कंट्रोल पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ गए। वहीं जब उनके 4 बच्चे होने की बातें पब्लिकली सामने आई तो रवि किशन को ट्रोल किया गया। रवि किशन ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा, अगर कांग्रेस सरकार ये बिल पहले लाई होती तो मैं रुक गया होता। इस पर तीखा हमला करते हुए सुप्रिया सन्नेत ने ट्वीट किया था, बच्चे पैदा होते गए और आपको पता भी नहीं चला। कम से कम कांग्रेस की कृपा से आप 3 बेटियों और एक बेटे के पिता तो बने। क्या बेटे की चाह में रवि किशन के 4 बच्चे हुए? थोड़ा सोचिए। बीजेपी को वैचारिक और संगठनात्मक सपोर्ट आरएसएस से मिलता है। 27 सितंबर 2025 को आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत ने कहा, एक परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए मगर 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। मगर ये बात सुनकर आप हैरान होंगे कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने में 2 बच्चों वाले नियम को खत्म कर दिया था। ये नियम पूर्व बीजेपी सीएम भैरव सिंह शेखावत के वक्त ला गया था। कुछ समय पहले साल 2022 में मोहन भागवत ने विजयदशमी भाषण में जनसंख्या असंतुलन की बातें कही थी। भागवत ने उस समय कहा था, अब हमें भी आबादी के बारे में सोचना होगा। 50 साल तक हमारा देश कितने लोगों को खाना खिला पाएगा? हम लोगों को किस तरह की एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे? ऐसे में एक व्यापक नीति बनानी जरूरी है। अब आप सोचिए 2025 में ऐसा क्या बदल गया जो भागवत पॉपुलेशन कम करने की बातें कर रहे थे वह जनसंख्या बढ़ाने की बातें करने लगे। इन बयानों में राष्ट्रहित नहीं दिखाई देता, बल्कि राज्यों में परिसंमन का डर साफ नजर आता है। इस वक्त भारत में जो आबादी है उसको रोजगार, समय पर सही इलाज, साफ पानी चाहिए। भारत में कृषि योग्य भूमि केवल 2% है। पीने योग्य पानी मात्र 4% हमारे पास है। हम लोगों को तय करना होगा कि ज्यादा बच्चे और प्रोत्साहन के लालच में अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में न डाले, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से क्यों ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।